ऑर्गन डोनेशन डे यानी अंगदान दिवस हर साल अगस्त के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है। जागरूकता की कमी के कारण अंगदान को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं और कई आशंकाएं हैं। अंगदान दिवस का उद्देश्य सामान्य मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा के लिए प्रेरित करना और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। आज हमें अंगदान इस विषय पर महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल सक्सेना हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना, लिवर प्रत्यारोपण सर्जन, नागपुर। सर, आज हम अंगदान के बारे में बात करेंगे। अंगदान के बारे में जब कई बात की जाती है तो एक शब्द हमेशा आता है, ब्रेन डेथ होने के बाद ही अंगदान किया जा सकता है। तो ये ब्रेन डेथ होना क्या होता है ब्रेन डेथ का मतलब? ब्रेन डेथ मतलब कि एक किसी मरीज को जब कोई चोट लग जाती है या किसी दूसरे कारणवश, जैसे ट्यूमर हो जाता है, दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका दिल चलता रहता है, हार्ट चलता रहता है, बॉडी के बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते रहते हैं। इस कंडीशन को हम ब्रेन डेथ बोलते हैं। अगर कोई भी एक पेशेंट है जिसकी डेथ हो गई है और उसको ब्रेन डेथ घोषित करना, तो किस तरह से उसको ब्रेन डेथ घोषित किया जाए? तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसे एपनिया टेस्ट बोलते हैं। ये 2 बार किया जाता है। पहले एक बार किया जाता है, 6 घंटे के बाद में इसे रिपीट किया जाता है। अगर दोनों बार के टेस्ट में ये पॉजिटिव आया है तब हम उस पेशेंट को ब्रेन डेथ घोषित करते हैं। इसके लिए हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर्स की एक कमेटी बना रखी है। ये कमेटी ये टेस्ट करती है और ये कमेटी ही ये डिक्लेरेशन देती है। जी, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि दिल के बारे में अगर बात करें, दिल बंद हो जाने के बाद वापस शुरुआत हो जाती है कभी कभी, तो क्या ब्रेन डेथ होने के बाद ब्रेन डेथ व्यक्ति वापस जिंदा हो सकता है? नहीं, ब्रेन डेथ और कोमा जिसकी हम बात करते हैं, ये 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। कोमा में गया हुआ व्यक्ति कुछ टाइम बाद, कई सालों बाद भी जीवित हो सकता है, लेकिन ब्रेन डेथ व्यक्ति मर गया है, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, अब वो कभी भी कितने समय बाद भी जीवित नहीं होगा। जी, देखा जाए तो व्यक्ति के मृत्यु होने के कितने घंटे बाद वो अंगदान कर सकता है क्या? एक बार किसी पेशेंट को अगर हम ब्रेन डेथ घोषित कर देते हैं तो उसके बाद 1 से 2 दिन के भीतर में अंगदान करवा दिया जाता है। एक बार जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो अगर डोनर के बॉडी से बाहर निकल जाए तो उनका एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर उनको ट्रांसप्लांट करना होता है। जैसे हार्ट और लंग्स को 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है, लिवर को 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है, किडनीज की बात करें तो उसे 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है। जी, क्या अंगदान करने से जो डोनर होता है इसके शरीर में किस तरह की विकृति आ सकती है? नहीं, अंगदान के लिए अंगदान का ऑपरेशन भी सर्जरी होती है। तो जैसे हम बाकी सारे ऑपरेशंस करते हैं उसी तरह चीरा लगा के सर्जिकल तरीके से बॉडी के अंदर से अंग निकाले जाते हैं और अंगदान होने के बाद में बॉडी को उसी तरीके से वापस उस चीरे को सिला जाता है। तो इससे कोई भी विकृति नहीं आती। फ्यूनरल के समय इससे देखने वालों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम अंगदान या ऑर्गन डोनेशन की अगर बात करें तो हर कोई अगर सोचता है कि मुझे अंगदान करना है तो इसको किसी एज कैटेगरी में किस तरह से डिवाइड करें? क्या बच्चे और बुजुर्ग अंगदान कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अंगदान की कोई उम्र नहीं है। छोटे बच्चे से लेके 100 साल के एजेड बुजुर्ग तक अंगदान कर सकते हैं। आपको पता है कि नागपुर में ही हमने 6 साल की एक बच्ची के पेरेंट्स ने हमारे हॉस्पिटल में अंगदान किया था। उस बच्ची के अंगदान की वजह से काफी सारे लोगों को नई जिंदगी मिली। ब्रेन डेथ हो जाने के बाद शरीर के कौन से अंगदान किए जा सकते हैं? एक ब्रेन डेड व्यक्ति से काफी सारे अंग निकाले जा सकते हैं, उनको प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसमें हार्ट शामिल है, लंग्स है, लिवर है, 2 किडनीज होती हैं, पैनक्रियाज होता है, बोन्स होती हैं और चमड़ी होती है। आंखों की बात करें तो कॉर्निया भी इसमें शामिल है। ये तो बात हो गई मृत व्यक्ति की जिससे अंगदान किया जा सकता है, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या कोई जीवित व्यक्ति अपना अंगदान कर सकता है? हाँ, जीवित व्यक्ति से 2 अवयव या 2 ऑर्गन्स हम ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं। इसमें लिवर एक शामिल है, एक किडनी शामिल है। तो हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, उसमें से एक किडनी डोनेट
की जा सकती है। हमारे शरीर में एक लिवर होता है तो उसका दायां या बायां भाग डोनेट किया जा सकता है। किडनी और लीवर का डोनेशन तो यहाँ तक कि ठीक है, लेकिन लोगों में इसको लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि एक किडनी पे इंसान कैसे जिंदा रहेगा, या एक ही लीवर है अगर वो भी डोनेट कर देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। ये बहुत सारी परेशानियाँ लोगों को होती हैं। तो क्या जीवित व्यक्ति द्वारा अगर लीवर डोनेशन या किडनी डोनेशन किया जा सकता है तो इसमें कोई रिस्क है क्या जिंदगी जीने? देखिए, एक किडनी पे आदमी अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल लेता है। अगर हम लिवर की बात करें तो दायां या बायां हिस्सा निकाला जाता है और लिवर एक अकेला ऑर्गन है जो रीजनरेट हो जाता है, वापस साइज में बढ़ जाता है। सो लिवर डोनेशन करने के 6 से 8 हफ्ते के भीतर ही लिवर वापस अपने साइज में आ जाएगा। डोनर और जो पेशेंट है, आधा आधा लिवर दोनों में लगाया गया है, दोनों में ये लिवर बढ़ के नॉर्मल साइज का हो जाएगा। आपके द्वारा अब तक की लीवर के अनगिनत ऑपरेशंस किए गए, अनगिनत ऑपरेशंस में आपको सफलता भी प्राप्त हुई। लिवर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें स्पेशली तो क्या कहेंगे सफलता का दर लीवर प्लांट का क्या हो सकता है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑपरेशन है। ये पूरी दुनिया भर में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसमें सफलता का दर जो है 90 से 95% के बीच में है। हमने अब तक यहाँ पे 50 के आसपास ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, और हमारे सेंटर का, हमारे ऑपरेशन हॉस्पिटल का भी जो सफलता दर है वो अराउंड 93% है, जो बाकी दुनिया के बड़े हॉस्पिटल्स के बराबर है। बच्चों में ये सफलता दर और ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह उसको टॉलरेट करते हैं ऑपरेशन को, बट ज़्यादातर पेशेंट अच्छे हो जाते हैं और आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता पाते हैं। आपके द्वारा पिछले वर्ष भी बहुत सारे अंगदान करवाए गए, इस वर्ष भी बहुत सारे अंगदान कराए गए। आपने जैसे बताया 6 साल की बच्ची का अंगदान करने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी मिली। तो अंगदान को लेकर लोगों को चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अंगदान ये किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम कार्य है। हम हमारे साथ में मरने के बाद में अपने साथ में अपने अंग लेके जाएंगे तो इससे किसी का फायदा नहीं होगा। अगर हम अंगदान का निश्चय करें तो 8 लोगों को जिंदगी मिल सकती है, आप हमेशा जीवित रह पाएंगे। तो मैं इस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपने लिए या अपने किसी परिचित के लिए जब भी मौका मिले तो अंगदान करने का निश्चय करें। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।